लोगों की मानसिकताएं बदल गई हैं और अब हर एक को हो गया है अच्छा पैसा कमाओ, घूमने जाओ, अच्छा पैसा कमाओ, घूमने जाओ, एंजॉय करो। हर रविवार को या वीक में 2 दिन होटल जाना है, धूम धड़ाम के पैसे उड़ाने हैं। यहां पर तो किसी तीर्थ स्थान में जाए ना, किसी तीर्थ स्थान में पालिताना हो, संकेश्वर हो, गिरनार हो, मवड़ी हो, आगलोड हो, नाकुड़ा जी हो, किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो वहां अगर भोजनशाला के 150 रुपए हो तो अपनी आंखें फट जाती है। 150 रुपया भोजनशाला रहा है, 150 रुपया, साले लूटने बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? 150 रुपया खाने का। कसम आपके चाहने वालों की, झूठ मत बोलना, किसी को नहीं कहूंगा, आपके गांव का अब तक मैं नाम लिया नहीं हूं, ठीक है? सही सही बोलो। होटल में जाते हो तो 150 रुपए में कौन सी थाली आती है, कौन सी कैटेगरी की बताओ ना। मैं तो बहुत साल पहले होटल में गया था, 1980 में, लास्ट 1980 में, इसके बाद कभी नहीं गया, ठीक है? दीक्षा हो गई, दीक्षार्थी बन गया, फिर नहीं गया। इसलिए तब गया था, तब तो 5 पैसे की 1 इडली आती थी, 10 पैसे की 2 इडली लेते थे हमारे वहां, अच्छी चटनी होती थी, 2 में पेट भर जाता था, अपना काम हो जाता था। बहुत हो गया। अभी बताओ मुझे आप, 150 रुपए में कौन सी थाली आती है? यहां कोई बड़ी होटल हो, सेलम की, ईरोड की, त्रिचनापल्ली की, वेल्लूर की, कोई भी बड़ी होटल हो, बड़ी अच्छी सी, या फिर हाईवे पे कोई होटल हो, या चेन्नई बेंगलोर कहीं जाएं, कोयमुत्तूर या अन्य कहीं जाएं, या रामेश्वर कन्याकुमारी कहीं जाएं, या मदुरई जाएं, कहीं जाएं, अच्छी होटल में खाना खाना है, बढ़िया नामांकित हो, 150 रुपए में कौन सी थाली आती है? नहीं आती। हम ट्रस्टी हो ना, हम ट्रस्टी उन तीर्थों में से किसी के, और भोजनशाला डिपार्टमेंट संभालते हो, और जनरल मीटिंग हो या फिर अपनी मात्र ट्रस्टियों की मीटिंग हो, तब भी हम कोशिश करेंगे ना 150 रुपया नहीं रख सकते, 150 रुपया नहीं रख सकते, 150 रुपया बहुत ज्यादा है, 150 रुपया क्या कम रखना चाहिए। देखो वहां 50 रुपए में खाना मिलता है, वहां 40 रुपए में खाना मिलता है, अपने अधिक से अधिक रखें तो 90 रखें, 70 रखें, 80 रखें या 100 रखें, 150 किसको कहते हैं? बहुत खराब लगेगा, नहीं रखना है क्या? अच्छा, होटलों में आप जाते हो तब आप 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए खर्च करने को तैयार। और अब तो अपने राजस्थानी समाज में और विशेष करके गुजराती समाज में भी एब्रोड जाने की फैशन बढ़ी है। पहले जाते थे काश्मीर, काश्मीर जब आतंकवाद का भोग बनने लग गया तो अब एब्रोड जाते हैं। एक बार जिंदगी में हांगकांग जाना है, एक बार सिंगापुर जाना है, एक बार अरब अमीरात वगैरह जाना है, वहां जाकर के भी मस्जिदों में घूमने जाते हैं। फूटे कर्म तुम्हारे, तुमने गिरनार नहीं देखा, पालिताना नहीं देखा, समय शिखर नहीं देखा कि तुम मस्जिदें देखने के लिए वहां जा रहे हो। आप वहां की वीडियोस देखो, वहां के फोटो देखो, अलग अलग मस्जिदें भी वहां पर टूर के अंदर दिखाई जाती है। बाकायदा ड्रेस चेंज करके या रुमाल बांध करके मस्जिद में जाते हैं देखने के लिए। इंडिया से आए हैं, घूमने के लिए, पर्यटक के तौर पर आए हैं। अपने यहां तो माउंट आबू जाएंगे तो बरमुडी में जाएंगे, बाहर से आए हुए बरमुडी में जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर तो माउंट आबू या राणकपुर, ये पर्यटक जो लोग आते हैं, ये कोई एमसी वमसी का पालन नहीं करते। इसलिए हमने बहुत आवाज उठाई थी कि इस प्रकार पर्यटकों के लिए बंद किया जाना चाहिए। ये खोल करके बहुत बड़ी गलती की है। आगे जाकर के यही पालिताना गिरनार के अंदर हो जाएगा, समय शिखर और सब जगह पर हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, ये पर्यटकों के लिए नहीं है तीर्थ स्थान। अपने को इनको होली पैलेस नहीं बनाना है। तो भी यंगस्टर नहीं समझते हुए तो कहते हैं वाह कांग्रेचुलेशन, पालिताना का नाम होली पैलेस में आ रहा है, जिन शासन देव की जय हो। मेरे को कर्म फूटे तुम्हारे, तुम बेवकूफ लोग हो, तुम्हारे में अक्ल ही नहीं है। तुम मुबारकबाद दे रहे हो, कांग्रेचुलेशन कह रहे हो होली पैलेस के लिए, क्या जरूरत है अपने को? वो अपनी पुण्य भूमि है। तो लोग यहां पर तो ऐसे आते हैं, वहां अपने जाके कपड़े बदलते हैं। यहां पर तो हम इन चीजों का रिस्ट्रिक्शन रख नहीं पाते, वहां पर हम बदलते हैं कपड़े। अब जो आदमी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालिताना गया, दादा की पूजा की, गिरनार गया, चढ़ करके यात्रा की, और ऐसे जाकर के वहां कौन सी क्वालिटी का पुण्य कमा रहे हैं? जब अरब अमीरात जाते हैं, हांगकांग, सिंगापुर जाते हैं, कपड़े बदल करके चर्च में या मस्जिदों में जाते हैं, क्या कमाते हैं? कौन सा सम्यक दर्शन वहां निर्मल हो रहा? क्या देख के आ रहे हैं? फॉरेन के लोगों ने, बाहर के लोगों ने जो यहां के स्थापत्य के बारे में, यहां की भक्ति के बारे में, यहां की निष्ठा के बारे में जो लिखा है, वो तो शायद विदेशों में भी देखने को ना मिले। ऐसी ऐसी चीजें लिखी है उन्होंने। उनको लगा है कि भारत में ऐसी जोरदार समृद्धि है, भारत इतना जोरदार पौराणिक और इतना विस्तृत रहा है, और अपने बाहर जाकर के इस प्रकार पैसे उड़ाते हैं। अब मुझे बताइए, एक बार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका के देशों के लिए या अमेरिका के देशों के लिए या ये हांगकांग, सिंगापुर वगैरह जाते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन का टूर हो, कितने हजार में पूरा होता है?
1000 में पूरा होता है, 25,000, 50,000, लाख में पूरा नहीं होता, 2 लाख में पूरा नहीं होता, 3 लाख में पूरा नहीं होता। समझ रहे हो? एक एक व्यक्ति का। वहां तो ऑस्ट्रेलिया में तो पानी भी नहीं मिलता। कितने रुपए हैं, इतनी सी गिलास देते हैं, एक एक घूंट पियो। वहां पानी से अधिक लोग शराब पीते हैं, वो सस्ती है, पानी महंगा है, तो भी वहां घूमने जाते हैं, सिर फोड़ने, पैसे बर्बाद करने। और वो आदमी जब यहां आकर के पोजीशन में बैठता है और अपने कहते हैं कि भाई साधारण खाते के लिए तोटा है, अष्टमंगल के चढ़ावे बोले जा रहे हैं, बोलो भाई बोलो, रुपए बोलो, 9,999। माय का लाल 9,999 का वो 11,000 करने को यहां तैयार नहीं है। वो अभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आया है। वहां कोई सपना जी नहीं थे, वहां भगवान का पालना नहीं था, वहां पालने में पधराने की बात नहीं थी, वहां साधारण खाते का कुछ भी नहीं था, तो भी तुमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। वहां पुण्य का अनुबंध नहीं था, लेकिन मेंटालिटी बदल गई। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जब मोबाइल देखता हूं तो मुझे तरस आती है कि हमने हमारी जिंदगी में कभी खिलौने भी नहीं देखे इस प्रकार के। मेरी मम्मी तो कपड़े के तोता और मैना सब सीती थी और अंदर सब रुई वगैरह भर करके हमको खेलने के लिए खिलौने देती थी। आज तो छोटे बच्चों के खिलौने भी लाजवाब हैं, कैसे जोर जोर महंगे महंगे, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 और मोबाइल, बाप रे बाप। जब छोटे बच्चों के पास में आईफोन देखता हूं तो मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। रियल में विचार करो आप, कितना हम पैसा और कितना पुण्य बर्बाद कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। जैनिज्म के बारे में, इस सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में जैनिज्म के बारे में हमारे पास में क्या ख्याल है, क्या सोच है कि हम क्या जिलाएंगे। संख्या हमारी निरंतर कम होती जा रही, एकता हमारी बची नहीं है, आपसी मनमुटाव बहुत है, बहुत है, खूब है। 3 थुई, 4 थुई, खतरगज, तपागज, अचलगज, पायचनगज, 1 तिथि, 2 तिथि, ओसवाल, पोरवाल, 3 थुई में कितने ग्रुप, खतरगज में ग्रुप, तपागज में ग्रुप, अचलगज में ग्रुप, पायचनगज में ग्रुप, कितने सारे क्षेत्र वाइज भी सब अलग अलग, कि अपनी पट्टी के नहीं, अपनी पट्टी के नहीं, ये सिवान सिंह, ये जालोरी ने, ये दियावट ने, ये ढंडार ने, इसमें भी भेदभाव। और वापस सब जैन, सबकी विधियां एक जैसी, कोई अधिक फर्क नहीं, सबके भगवान वही, सबके शास्त्र वही। मुझे लगता है हमारा विकास नहीं होगा, हमारी सुरक्षा की अब कोई गारंटी नहीं है और हमारे भारी नुकसान होते जा रहे हैं, भारी नुकसान होते जा रहे हैं। जिस कदर हमारी बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियां जा रही है, हमने बिल्कुल छूट कर दी है। हमारी बेटियों के पहनावे बिल्कुल ऐसे हो गए और हम सबकी मानसिकता बदल ही गई है, वो निष्ठा की भावना नहीं है। विदेश के जो लोग हैं पढ़ लिख करके, अजैन लोग जो विद्वान बन रहे हैं, वो तो जैनिज्म को एप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आकृष्ट हो रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं। कैसा था हरमन याकोबी, कैसे थे जॉर्ज बर्नार्ड शाह, कैसे कैसे लोग, क्या दीवाने, क्या उन्होंने लिखा है। और इधर हम हैं कि हमारे लिए घर की चीजों का कोई मूल्यांकन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कई लोग तो मंदिर मार्गी आपको ऐसे मिलेंगे जो मंदिर भी नहीं जाते, कहने को मंदिर मार्गी हैं, वो जिंदे क्यों हैं ये सवाल है। कई लोग ऐसे हैं जो पूजा नहीं करते, सिर्फ मंदिर जाएंगे और वापस मंदिर मार्गी हैं, मुफ्त की अगरबत्ती लेंगे, थोड़े से रुपए निकालेंगे, ढूंढेंगे, एक आधा भंडार में डाल देंगे, फुगड़ की घंटी बजाएंगे, तिलक लगा देंगे और चले आएंगे, चलो काम हो गया आज का पूरा। बस इसके सिवाय उनको कुछ नहीं आता। तत्वों के बारे में, जैनिज्म के बारे में, जिन शासन के प्रसार प्रचार के बारे में, लोगों को जैन बनाने के बारे में, अजैनों को जैनों की शिक्षा देने के बारे में, अपने घर के नौकर हों, अपने कोई अड़ोसी पड़ोसी हों, अपने कोई व्यापारी हों, उनको जैनिज्म सिखाएं, उसके बारे में बातें करें, नहीं, हमारे पास में ज्ञान ही नहीं है। पूरे दिन व्यस्त हैं। कोई अच्छे महाराज साहब आपको समझाने भी आ जाएं तो भी अपने पास में वैकेंसी नहीं है, हम वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं, कई लोग तो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। आज भी मैं जहां चौमासा करके आया हूं वहां ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना बढ़िया चौमासा हो गया कि इतिहास में कभी ना हो, ऐसे ऐसे क्षेत्र रहे जहां हम गए तो वहां पर भी कोई 5, 10, 25, 50 ऐसे लोग रहे जो जिन्होंने कभी महाराज साहब का मुंह भी नहीं देखा, कोई लेना देना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, महाराज साहब का मुंह नहीं देखा, जैनिज्म को तो समझते। जब वे लोग इस्लाम को समझ रहे हैं, ईसाइयत को समझ रहे हैं, सिखिज्म को समझ रहे हैं, हिंदुज्म को समझ रहे हैं, बौद्धिज्म को समझ रहे हैं, तो अपना क्या होगा, यहूदी अपना मजबूत कर रहे हैं, ये संविधान वाले अपना कर रहे हैं,
ब्रह्मा कुमारी वाले अपना कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर वाले अपना कर रहे हैं, सदगुरु वाले ने कल तक कुछ भी नहीं था, छोटा सा यहां तमिलनाडु के अंदर कोयम्बतूर के अंदर नन्ना सा साम्राज्य अपना खुद का ईशा फाउंडेशन बनाया और दुनिया को हिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को ले आया आश्रम के उद्घाटन के लिए। पैसे की तरफ पानी की तरफ पैसा बहाया, काम हो गया, नाम हो गया। जोरदार टेक्नीशियन लोग हैं, अच्छे वीडियोस बनते हैं, टॉकिंग होती है अलग अलग भाषाओं में, ट्रांसलेशन होता है, वाह जलवा चला। तत्व क्या है, धर्म क्या है, नवनीत क्या है, नहीं। और अपने को घर को मिला है तो भी जानने समझने के लिए तैयारी नहीं। बहुत दुर्भाग्य है हकीकत में। इस प्रकार शासन बचेगा नहीं, इस प्रकार धर्म नहीं बचेगा। वो एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका की बातें हैं, वो तो अंतिम किनारे पर है, 18,500 साल के बाद में है। उसके पहले का क्या होगा? मेरी नजरें तो ये देख रही है आने वाले 50 साल के बाद में असह्य वातावरण बन जाएगा। मैंने इसके 25 साल पहले जो देखा था वो सब सही सिद्ध हो रहा है। मुझे बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, मैं सब चीजें फील कर रहा हूं, एहसास कर रहा हूं। मुझे बहुत जल्दी मालूम पड़ रहा है सब। किसी को मालूम पड़े कि नहीं पड़े, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन मति और शुद्ध के आधार पर मुझे काफी चीजें मालूम पड़ रही है कब ऐसा होगा, और होना शुरू हो गया। मुझे वर्षों पहले लग गया था कि ये पश्चिम बंगाल, ये केरला अपने हाथों से बिल्कुल चले जाएंगे। आज ये हालत है कि पश्चिम बंगाल में, जहां केरला में हजारों की संख्या में जैन रहते थे, आज इन्हें गिने चुने हैं। हमारे व्यापार भी वहां पर डूब रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये नौबत बन रही है। भाग भाग करके सबको आना पड़ेगा, आ रहे हैं। आसाम में नहीं बचा, उड़ीसा में नहीं बचा, पश्चिम बंगाल में नहीं, सब जगह से खाली होता जा रहा है। कुछ समय के बाद में राजस्थान भी हमारे जाने जैसा नहीं बचेगा। इतनी बड़ी मात्रा में दूसरों के बहुमत हो जाएंगे, हम अल्पमत में हो जाएंगे। डरेंगे जाएंगे तो गली में 2-4 जने रह भी नहीं पाएंगे, सुनसान लगेंगे हमारे मंदिर और हमारी हवेलियां। ऐसी नौबत है आज भी। अगर इक्के दुक्के चले गए हो तो रात को डर आती है, जैसे सुनसान होता है। ऐसी वातावरण में बहन बेटियों को तुम रख ही नहीं सकते।